दोस्तों नमस्कार। 9 तारीख को यानी कि 9 जुलाई को जैसे ही डीएफएस ने आदेश किया कि भाई आरआरबी को 12th बीपीएस दे दिया जाए, जैसे किया तो कई आरआरबीज ने, स्पेशली प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में और भी एक आध आरआरबी ने, भारत की तमाम आरआरबीज ने उसी दिन अपना जो है बोर्ड मीटिंग अपना सर्कुलेट करके, सर्कुलेशन मीटिंग करा करके, क्योंकि बोर्ड में पास कराना होता है, जो लोग वर्किंग एम्प्लॉय थे उनको जो है करीब करीब उसी दिन भुगतान कर दिया। बाकी बैंकों ने एक आध दिन बाद में किया। जी हाँ, और मैंने देखा, आप सबने देखा, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैंक है आरआरबी, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक सबसे पहले खुली थी। शुरू में जो 5 बैंकें खुली थी पूरे देश में, उनमें एक उत्तर प्रदेश की प्रथमा बैंक भी थी। उस बैंक ने उसी दिन तुरंत आदेश भी भाई कर दिया था, तुरंत सर्कुलर कर दिया और पेमेंट भी कर दिया। और उसमें सर्कुलर में अपने किया था, मैंने सर्कुलर डाला था कि भाई ये जो आदेश हुआ है 12th बीपीएस के, इसके अनुसार हम ये बोर्ड में हमने पास करा लिया और हम आपसे इसको भुगतान करने जा रहे हैं। ठीक, थोड़ी देर में उसको लगा सर्कुलर हो जाने के बाद में कि कहीं कुछ कमी रहेगी सर्कुलर में, तो उन्होंने फिर रिवाइज्ड सर्कुलर भी जारी कर दिया, और वो भी उसी दिन 9 तारीख को ही, यानी कि 9 जुलाई को ही। 8 मार्च को 12th बीपीएस साइन हुआ, ज्वाइंट नोट। जी हाँ, और उसके बाद में जुलाई में, यानी कि 4 महीने बाद हुआ। ग्रामीण बैंक में तमाम जगह लिखा पढ़ी और ज्ञापन और ये प्रधानमंत्री को लिखना और डीएफएस को लिखना, सबको लिखाने के बाद खैर चलो हो गया। लेकिन जब दूसरा भी सर्कुलर, संशोधित सर्कुलर जो है, रिवाइज्ड सर्कुलर जारी कर दिया प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने, लेकिन उसमें भी कहीं रिटायरीज के एक्सग्रेशिया का कोई उल्लेख नहीं था। ये अलग बात है कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश की वो ग्रामीण बैंक है जो अपने एम्प्लॉइज़ का ड्यूज सबसे पहले देती है। तो लोगों को लगा कि ये गलती कहाँ हो गई। ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के एक पहले संस्थापक जनरल सेक्रेटरी आप कह सकते हैं, एस.के. भट्टाचार्य जी। एस.के. भट्टाचार्य जी ने तुरंत इस पर आपत्ति उठाई और कहा कि ये बात कहाँ से, चूक कहाँ से हो गई प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक वालों से, इस बात की जानकारी की जाए। खैर, ये तो उस दिन की बात हुई है। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, उनसे चूक हुई या कैसे हुई सर्कुलर में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रथमा यूपी बैंक जो है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश की, ये वाकई प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है उत्तर प्रदेश में। इसने आज सबसे पहले भाई रिटायरीज को एक्सग्रेशिया का भुगतान कर दिया है, सबके खातों में पहुंच गया है। और उसके बाद आज ही, मतलब लेकिन कम से कम 2 घंटे बाद ये जानकारी मिली कि कुछ लोगों को बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने भी भुगतान कर दिया है। और अभी शाम को दोबारा सूचना फिर मिली कि बचे हुए लोगों का भी भुगतान बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने अपने एक्सग्रेशिया का भुगतान कर दिया है। ये उन दोनों बैंकों के, यानी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के जो रिटायरीज है उनको और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के जो रिटायरीज है उनको एक्सग्रेशिया के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी ही उनको पेंशन अपडेशन हो और आगे बढ़ी हुई पेंशन मिले। अब सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश में एक और बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही उसका मुख्यालय है। वो है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रवर्तित आर्यावर्त बैंक। भाई साहब, उसमें आज तक भुगतान नहीं हुआ है। एक भी आदमी का, किसी का भी भुगतान भाई साहब जो है एक्सग्रेशिया का प्रथमा यूपी, माफ़ कीजिएगा, ये आर्यावर्त बैंक के चेयरमैन साहब ने अभी तक नहीं किया है। कुछ वहाँ विवाद भी चल रहा है, एसोसिएशन से कुछ विवाद भी चल रहा है। पिछले दिनों कुछ धरना प्रदर्शन भी वहाँ हुआ था, और ट्रांसफ़र के मामले में, क्योंकि वहाँ के जीएम साहब ने बिल्कुल कुटीर उद्योग समझ करके उसको ट्रांसफ़र किए थे मनमाने तरीके से। बाद में फिर तमाम लोगों के, कर्मचारियों, अधिकारियों के, ढेर सारे लोगों के एजिटेशन से, हज़ारों लोगों के एजिटेशन करने से, प्रदर्शन करने से बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और लिखित मिनट्स साइन हुए आपस में बैठ करके, वार्ता होने के बाद वो सर्कुलेट भी हुए। लेकिन सूचना ये मिली कि वो उससे बाद में मुकर गए और अभी तक उन्होंने किसी के ट्रांसफ़र ठीक नहीं किया, वो अलग का विषय है। लेकिन आज तक उन्होंने एक्सग्रेशिया का भुगतान नहीं किया है, अर्थात उत्तर प्रदेश में वो एक्सग्रेशिया के भुगतान में काफ़ी पिछड़ गए हैं। अभी तो लाइन में ही नहीं है, पिछड़ क्या गए, क्योंकि उन्होंने भुगतान नहीं किया। फिलहाल बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के रिटायरीज को एक्सग्रेशिया प्राप्त होने के लिए, भुगतान प्राप्त होने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही भविष्य में
AIB पार्क के नेतृत्व में और अन्य सभी जो रिटायरीज हैं उनके एसोसिएशन जो भी हैं, सबके सामूहिक प्रयास से पेंशन अपडेशन भी होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।